बताएं कि डीजीआईएसपीआर का एक एक लफ्ज सच साबित हो गया। भारत की तरफ से बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक और मुबैना दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने का दावा झूठा था। भारत की अपनी वेबसाइट समेत दीगर बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स ने भारतीय दावों का भांडा फोड़ दिया। भारत को जिन मिराज 2000 तैयारों पर मान था और उन्हें उड़ाने वाले पायलट्स की महारत पर जो नाज था, वो सब बालाकोट की पहाड़ियों में 2-2.5 फुट के गड्ढों में दफन हो गया। बालाकोट पर हमले के हवाले से 350 हलाकतों का जो झूठ बोला गया, इस झूठ को न सिर्फ झूठ बल्कि बहुत बड़ा झूठ कहा जा रहा है। इस झूठ का भांडा किसी और ने नहीं बल्कि भारत की अपनी वेबसाइट समेत दीगर बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स ने फोड़ा है। भारतीय समाजी कारकुन शैले कासले ने इंटरनेशनल प्लैनेट लेबोरेटरीज और गूगल इमेज की मदद से साबित किया कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने के हवाले से सफेद झूठ बोला। जरा गूगल इमेज से ली गई ये तस्वीरें देखें। सीधे हाथ की तरफ जो शेड से बने नजर आ रहे हैं, बकौल भारत के इन्हें ही हिट किया जाना था और इन्हें ही हिट किया गया। मगर गूगल से ली गई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय तैयारों से फायर किए गए मिसाइल इससे बहुत दूर मुखालिफ सिमत में जा लगे। मिसाइलों ने चंद दरख्तों और एक कौवे को निशाना बनाते हुए 2-2.5 फुट के गड्ढे डाल दिए। भारतीय मीडिया और हुकूमत का तसलसल के साथ झूठ का पोल भी अब तसलसल के साथ खुल रहा है, और वो भी खुद भारतीयों के हाथों। उधर भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार से बालाकोट हमले की तस्वीरी सबूत मांग लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमले से पहले और बाद की तस्वीर सैटेलाइट की मदद से आसानी हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने दुनिया में मोदी से बड़ा झूठा शख्स नहीं देखा। दिग्विजय सिंह ने वजीर आजम इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभिनंदन को हमारे हवाले करके अच्छे पड़ोसी होने की हैसियत से नई राह दिखाई है। मैं इमरान खान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नया रास्ता एक अच्छे पड़ोसी होने का दिखाया। अगर मुझे ताज्जुब इस बात का है कि जब आप पाकिस्तान के F-16 के मलबे को दिखा सकते हो फोटो पे, तो क्या जो अटैक आपने किया है उन आतंकवादियों के शवों को नहीं दिखाया जा सकता था? कि मोदी सरकार को आज 70,000 शहीद हो चुके हैं जवान मोदी सरकार आने के बाद से। भारतीय वजीर ने इंतहा पसंद मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया और तस्लीम किया कि पाकिस्तान में फजाई कार्रवाई से कोई हलाकत नहीं हुई। भारतीय वजीर मुमलिकत बराए आर्टी सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान में भारतीय फजाई की कार्रवाई महज वार्निंग थी और इससे पाकिस्तान में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भारतीय मीडिया में हुकूमत के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि ये हमले में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। আমি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াও পড়েছি আর ভারতীয় মিডিয়াও দেখেছি আর মোদিজিকেও দেখেছি। মোদিজি ওই ঘটনা হওয়ার পর চুরুতে ভাষণ দিয়ে উনি কি বলেছেন যে কি এই 300 লোক মারা গেছে? কোনো ভারতীয় জনতা পার্টির স্পোক্স পারসন কি বলেছে? भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार से बालाकोट हमले के तस्वीरी सबूत मांग लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमले से पहले और बाद की तस्वीर सैटेलाइट की मदद से बाआसानी हासिल की जा सकती है। उन्होंने दुनिया के सामने यह भी कहा कि मोदी से बड़ा झूठा और कोई शख्स नहीं है। तो आपको बताते चले, झूठी खबरों की दुनिया में भारत पूरी दुनिया पर बाजी ले गया। बरतानवी मीडिया की तहकीक के मुताबिक 64% भारतीयों को झूठी खबरें फ्राहम की जाती हैं, जबकि दुनिया में यह शरह 57% है। 54% भारतीय इंटरनेट पर अफवाहों से मुतासिर होते हैं। दुनिया में यह शरह 50% है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट अफवाहों पर कत्ल गारतगिरी के वाकयात में इजाफा हुआ। व्हाट्सएप अफवाहों पर भारत में दर्जनों अफराद को आग लगाकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया का एक और दावा झूठा निकला। सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि मौलाना मसूद अजहर जिंदा हैं। भारत मसूद अजहर के इंतकाल की खबर खिफत मिटाने के लिए चला रहा है। भारतीय वजीर आजम और मीडिया दोनों मस्खरे हैं। कुछ भारतीय चैनल ये कह रहे हैं कि वो बीमारी से मारे गए हैं। कुछ का ये दावा है कि वो जो 26 फरवरी को बालाकोट के करीब एक इंडियन एयरफोर्स का हमला था वहां पे मारे गए थे।
लेकिन ये तमाम जो उनकी स्पेकुलेशंस हैं ये गलत हैं। अभी एजेंडा है, उनकी मूवमेंट पे कुछ पाबंदियां हैं और लगता ये है कि भारतीय हुकूमत जो है वो जो पिछले 3-4 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से बड़ी एम्बैरेसमेंट फील कर रही है, क्योंकि पहले तो उन्होंने जो दावा किया था कि बालाकोट में हमला हुआ है तो उसमें जैश ए मोहम्मद के 300-350 अस्करियत पसंद मारे गए हैं, तो ये दावा उनका गलत साबित हो गया। फिर उनका एक जहाज गिर गया, उनका पायलट पकड़ा गया, फिर पायलट को रिलीज कर दिया पाकिस्तान ने, तो उनको बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। अब वो किसी ना किसी तरीके से ये साबित करना चाह रहे हैं कि मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान में जिंदा है और एक्टिव है। और ठीक इससे हिंदुस्तान में कोई हीरो सामने नहीं आया, कुछ मस्खरे उभर के सामने आए हैं। उसमें एक मस्खरा जो है वो नरेंद्र मोदी है और दूसरा मस्खरा इंडिया का मीडिया है। भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभिनंदन की हवालगी ताखीर से की गई, जबकि हकीकत यह है कि 8 और 9 बजे के दरमियान का वक्त भारत की दरख्वास्त पर रखा गया। भारत चाहता था अभिनंदन को अवाम के सामने वसूल ना किया जाए, इसी वजह से भारत ने वाघा बॉर्डर पर अपनी तकरीब भी मनसूख की। भारत ने अभिनंदन की हवालगी के वक्त अपने मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं दी, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मीडिया को कवरेज की भरपूर इजाजत दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभिनंदन की हवालगी ताखीर से की गई, जबकि हकीकत यह है कि 8 और 9 बजे के दरमियान का वक्त भारत की दरख्वास्त पर ही रखा गया था। भारत चाहता था कि अभिनंदन को आवाम के सामने वसूल ना किया जाए, इसी वजह से भारत ने वाघा बॉर्डर पर अपनी तकरीब भी मनसूख की। भारत ने अभिनंदन की हवालगी के वक्त अपने मीडिया को कवरेज की इजाजत भी नहीं दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें इमरान खान ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बरतानिया हालिया सूरत हाल में दोनों ममालिक से राब्ते में है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को भी सराहा। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए सालसी की पेशकश कर दी है। उन्होंने इमरान खान और नरेंद्र मोदी को फोन किया और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उन्होंने भारतीय पायलट को रिहा करने पर पाकिस्तान की तारीफ की। अमीर कतर ने कशीदगी में कमी लाने पर भी जोर दिया है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, भारतीय मीडिया के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन का MRI टेस्ट हो गया, जिससे पता चला है कि उन्हें पसली में मामूली जख्म आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वो बहुत ज्यादा जख्मी नहीं हुए। भारतीय फौज के मुताबिक अभिनंदन के मजीद टेस्ट होने हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन का MRI टेस्ट किया गया है, जिससे पता चला है कि उन्हें पसली में मामूली जख्म आया। भारत ने जारियत की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। अपनी पेशगोइयों के लिए मशहूर मारूफ सहाफी और सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने 8 साल पहले ही भारत को बता दिया था कि पाक फजाइया के शाहीन भारत के साथ क्या सलूक कर सकते हैं। पाक फिजाओं के शाहीनों से उलझने का सोचना भी मत। नजम सेठी ने 8 साल कबल ही भारत को खबरदार कर दिया था। वो अगर 2.5 मिनट में आए और 2.5 मिनट में 2 बम मारे तो ये 2 मिनट में जाएंगे, 2 मिनट में आएंगे और 3 बम मार के आएंगे। तो वो इंडिया को एक दफा नहीं 10 दफा सोचना चाहिए कि इस किस्म की बेवकूफी मत करें। अपनी पेशगोइयों के हवाले से मशहूर सीनियर सहाफी नजम सेठी ने बता दिया था कि अगर भारत ने कोई जारियत की तो करारा जवाब मिलेगा। भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान के सीनियर सहाफी की वार्निंग को सीरियस न लिया, जिसका खमियाजा इसे भारी नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ा। 24 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने इंडिया को एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन फिजाइया से कहीं आगे है। अगर मोदी ने कोई और एडवेंचर किया तो इसका भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उनकी बहुत बड़ी ये हमाकत है कि वो उन्हें एहसास होना चाहिए था कि अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस पे जाते हैं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स तो नहीं छोड़ेगी इनको। वो तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कोई
एयर क्लैशेस हुए तो उसमें हमेशा पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन बेटर। अगर मोदी ने कोई और नया एडवेंचर किया तो उसका भी जवाब तो मिलेगा बिल्कुल, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट लेवल ही होगा जैसे हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड। नजम सेठी का कहना था कि भारत को पता होना चाहिए कि इसके तैयारे अगर पाक फिजाओं में दाखिल होंगे तो पाक फिजाइया के शाहीन उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और मोदी को आखिर शर्म आ ही गई। भारत के घिसियाने वजीर आजम ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए लोगों के पांव पकड़ लिए। दलित सफाई कारकुनों के पांव धोने की फुटेज ने नरेंद्र मोदी को मजाक बना डाला। मोदी के अच्छे दिन का नारा तारीख हुआ। करप्शन रोकने के दावे अपनी मौत मर गए। मुआशी तरक्की के अहदाफ भी शराब बन गए। मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक के झूठ की हवा निकली। अपने तैयारे मार गिरवाए, कुछ ना बना तो मुनाफकत का लिबादा ओढ़कर दलित मुलाजमीन के पांव धोने लगा। अछूतों की जिंदगी मजीद अजीरन बनाने के बाद ये ड्रामा भी कामयाब ना हो सका। ये पांव पकड़ना भी काम ना आ सका। मोदी जी अब तो समझ जाएं और इलेक्शन में जीत और खित्ते में अमन के लिए सही और अक्लमंदाना फैसला कर ही ले। इसके पांव पकड़ने हैं ये आपसे बेहतर भला कौन जानता है। उधर एलओसी पर भारतीय फायरिंग से शहीद होने वाले पाक फौज के हवालदार अब्दुल रब की नमाज जनाजा मूसा शरीफ में अदा कर दी गई, जिसमें शहरियों और पाक फौज के जवानों ने शिरकत की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद हवलदार अब्दुल रब को सलामी पेश की। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फूल भी रखे गए। भारतीय जेल में कैदियों के तशद्दुद से शहीद होने वाले शाकिरुल्लाह को उसके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाकिरुल्लाह भारतीय जेल में जुनूनी कैदियों के तशद्दुद का निशाना बना था। भारत के जुनूनी कैदियों का निशाना बनने वाला शाकिरुल्लाह मनो मिट्टी तले हमेशा की नींद सो गया। शाकिरुल्लाह की नमाज जनाजा उसके आबाई इलाके डस्का में अदा की गई। 50 साल शाकिरुल्लाह 9 साल पहले गलती से सरहद अबूर कर गया था, जिसे भारतीय फौज ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। जयपुर की राजस्थान जेल में जुनूनी कैदियों ने शाकिरुल्लाह पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिससे वो दम तोड़ गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत की कैद में शाकिरुल्लाह की हिफाजत भारतीय हुकाम की जिम्मेदारी बनती थी। शाकिरुल्लाह उनकी जयपुर की जेल में थे, उसकी हिफाजत उनकी पुलिस की और जेल हुकाम की जिम्मेदारी बनती थी। They failed to fulfill that responsibility. शाकिरुल्लाह की गलती भूले से सरहद अबूर करना थी। जेल से आज़ादी मिली भी तो मौत के बाद। बेटे की शक्ल देखने की आस में शाकिरुल्लाह के वालिदैन की आंखें भी रोते रोते हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के कोने कोने में रैलियां निकाली जा रही हैं। कौम यकजबां है कि हर कोई पाक फौज के साथ खड़ा है। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का मुतासिरा इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया गया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों और बर्फबारी ने तबाही मचा दी। बारिशों से नदी नालों में तोगयानी, नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेला दिलबदीन में मुतअद्दिद कच्चे मकान बहा ले गया। दर्जनों अफराद अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक और 16 से ज़ायद जख्मी हुए।
वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने बर्फबारी और बारिश से होने वाली तबाही का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर पर ज़ियारत और दीगर अजला का फिजाई दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फौरी तौर पर बंद शाहराहें खोलने के अहकाम जारी किए। देखिए, इंशाल्लाह जिनके घर मिस्मार हुए हैं, जहाँ जानी नुकसान हुआ है, जहाँ आर्जी शेल्टर चाहिए, हुकूमत बलूचिस्तान इंशाल्लाह यहाँ जितना नुकसान हुआ है, जिनके घरों का नुकसान हुआ है, उसको भी इंशाल्लाह बना के भी देगी, पूरा भी करके देगी। बारिशों से तबाही वाले इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स की मदद से लसबेला और किला अब्दुल्ला से 1500 खानदानों को रेस्क्यू जबकि 3500 अफराद को राशन फराहम किया गया। फौजत पास, लखपास और शीला बाग में फंसी गाड़ियाँ भी रेस्क्यू कर ली गयी, जबकि मकरान, लसबेला और शिमाली बलूचिस्तान के बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रमज़े हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इसकी अमली शक्ल चंद रोज पहले सरहदों पर उस वक्त देखने में आई जब पाक फौज ने सरहदों पर दुश्मन के दांत खट्टे किए, लेकिन आज जब बलूचिस्तान में अपने हमवतनों पर मुश्किल वक्त आया तो पाक फौज के जवानों ने बिफरी हुई लहरों के सामने मुस्कुराते हुए बच्चों को गोद में ले लिया। वो हल्काए यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रस्में हक बातिल हो तो फौलाद भी। वो हल्काए यारा तो बरेशम की तरह नर्म। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस मानसेहरा के बलाई इलाकों की राबता सड़कें 2 माह से बंद हैं। रास्तों की बंदिश से हजारों लोग मुश्किलात का शिकार और इलाके में अशिया खुरनोश की भी शदीद किल्लत है। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस मानसेहरा में छत्तर प्लेन और दीगर बलाई इलाकों की राबता सड़कें गुज़िश्ता 2 माह से बंद हैं। रास्तों की बंदिश से हजारों लोग मुश्किलात का शिकार हैं। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग के बायस आमदोरफ्त बंद है। गधों और खच्चरों पर भी सामान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता, जिसकी वजह से इलाके में अशियाए खुरनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई। 2 माह से लोग इंतहाई मुश्किल में फंसे हुए हैं। लिहाजा हमारी DC साहब से, जिला नाज़िम साहब से और बाकी ज़िले इंतज़ामिया से यह रिक्वेस्ट है, यह गुजारिश है कि इस रोड को खोलने के लिए फिलफौर कोई मशीनरी भेजी जाए। लाए कुछ अड़ा काम करे जो ना सके, जब बिल्डोजर काम नहीं करे बड़ी तकलीफ है। हमारा लिहाजा कुछ दर्द हो जाए जो कम से तो हमारे रोड में जवाब बांधा 2 महीना थे। ज़िले इंतजामिया और दीगर हुकाम की जानिब से रास्ते खुलवाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ इलाका की सरापा एहतजाज है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द रास्तों को क्लियर कराया जाए ताकि इलाके में अशियाए खुरनोश की किल्लत पूरी की जा सके। मलका कोसार मरी में मार्च में भी बर्फबारी जारी है, जिससे दर्जा हरारत -3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च में शदीद बर्फबारी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। बर्फबारी के बाद स्कूलों में 10 मार्च तक छुट्टियां भी कर दी गई। और लाहौर में मौसम हसीन है। छुट्टी के रोज शहरियों ने तफरी गाहों का रुख कर लिया। मजे मजे के ख्वाबों से मौसम का मजा दोबाला हो गया। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। शहर में बादलों का बसेरा और रिमझिम। मौसम की बदलती रुत ने पार्कों की रौनकें बढ़ा दी। कहीं खेल कूद तो कहीं बारबेक्यू और मजे मजे के ख्वाबों से शहरी रंगीन मौसम को यादगार बनाते रहे। मौसम बहुत अच्छा। आपको पता है कि लाहौर में किस कदर गर्मी पड़ती है, तो इसलिए यही मौसम है जिसको हमने बहुत प्लेजेंट है तो इसी को एंजॉय करना है। उसके बाद आपको पता है एक तवील गर्मियों का सिलसिला शुरू हो जाना, उसमें तो बाहर निकला नहीं जाता। हम बारबेक्यू लाए, नगेट्स वगैरह इस तरह की चीजें और अपने कजन्स के साथ फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है। बोटेनिकल पार्क भी जाएंगे और हम खाने पीने के लिए साथ लाए हैं बारबेक्यू और कोल्ड ड्रिंक्स, नगेट्स वगैरह। महकमा मौसमियात ने पीर के रोज लाहौर में मजीद बारिश के साथ आइंदा हफ्ते भी मौसम खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। उधर ब्राजील में रंगारंग कार्निवल शुरू हो गया है। अमेरिका और यूरोप समेत अफ्रीका से भी बड़ी तादाद में लोग इस कार्निवल का लुत्फ उठाने पहुंचे।
इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन हमारे साथ ही रहिए।